राधे राधे, हरि बोल। आजकल आपसे मुलाकात हो नहीं पा रही है ज़्यादा, क्योंकि एक सेशन स्टार्ट हो चुका है। वर्कलोड बहुत ज़्यादा है स्कूल में, फॉर स्टूडेंट्स एंड फॉर टीचर्स बोथ। टीचर्स के लिए है रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है, बच्चों को प्रॉपर दोबारा कैसे नई क्लास में एडजस्ट करना है, और बच्चों के लिए है कि बच्चों को भाई नया सिलेबस, नई बुक, नए तरीके से पढ़ाना, नए टीचर्स, एवरीथिंग न्यू। और बानी के साथ तो ये हुआ है कि सेकेंड के बाद थर्ड में ना उनका पैटर्न चेंज हो गया। अभी तक क्या था, उनके यहाँ एक मदर टीचर होती थी और वही पढ़ाती थी, मतलब वो मदर टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ाती थी। अब क्या है कि अब क्या है, टीचर चेंज हो गई है, तो अब हर सब्जेक्ट की, जैसे हम लोग के टाइम पे होता था एक टीचर आया, सब्जेक्ट वाइज पढ़ाया, चला गया, तो उनको उसमें एडजस्ट होने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। और ये देखिए, इनको भी बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि ये नर्सरी में आ गए हैं और स्कूल जाने लगे हैं। हाँ ठीक है, और कुछ ऐसा हुआ है कि इनको छोड़ने मैं नहीं जा पाती हूँ स्कूल, न लेने न छोड़ने, तो ये बड़े परेशान रहते हैं। और हाँ, अगर आपके पास 2 बच्चे हैं या 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो आपका एक हेडेक बहुत अच्छा सा सही हो जाता है, वो ये कि छोटे बच्चों का काम कैसे मेंटेन करवाएं। जैसे इस टाइम मेरी वानी जो है वो कर रही हैं कोई काम, स्कूल का उनका नहीं है, किसी और का है। वानी ने किया है कैप्सिकम कलर और ये कैप्सिकम वानी ने कलर किया है किसके लिए? चीकू के लिए, अव्यान मिश्रा के लिए, फॉर नर्सरी क्लास। वानी क्लास 3rd से नर्सरी में आ गई है। मुझे भी पता है तो वानी अपने होमवर्क के साथ साथ बेचारी उनकी कैप्सिकम भी कलर कर रही है। हाँ, आप मत लीजिएगा। आपको कुछ कहना है? कोई पोयम वोयम आती है? बात नहीं करनी है, क्यों? ये क्या हो रहा है? दीदी बात कर रही थी, दीदी मैं तो रील बक रही थी। दीदी आपके आइस को क्या हो गया? अबे आपके मैं आइस आपको को दिखाई क्या हो दे रही गया? हूँ। ये हमेशा उटपटांग काम करती हैं, इनसे ढंग का कुछ काम नहीं होता। मुझे आपसे ये कहना है कि अगर चीजें बहुत ज्यादा हौच पौच हो रही हैं, बहुत ज्यादा केओस हो रहा है, तो डोंट बी पैनिक। धीरे धीरे शेड्यूल में चीजें आ जाएंगी। स्कूल भी समझता है और हमें सपोर्ट करता है। जैसे इस टाइम हमारे अव्यान मिश्रा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और हमसे कह रहे हैं कि फोन रख दो। और ये देखिए, कुश्ती हो रही है, मुझे मारा जा रहा है। और ये देखिए पीछे, और आपको पता है पीछे आपको बहुत सारे कपड़े दिख रहे हो, ये विंटर के कपड़े हैं जो रखने हैं। पर वही चीज है ना कि इस टाइम का शेड्यूल इतना भयंकर हो चुका है कि टाइम ही नहीं मिल रहा है। आजकल तो आपसे भी बात नहीं हो पाई हमारी बिल्कुल भी। वानी, आपने कुछ नया सीखा स्कूल में या नहीं? क्या सीखा? थोड़ा तेज बोलो। क्यों नहीं सीखा? क्या सीखा? पढ़ाई सीखी। ये सीखा। पढ़ाई सीखी। 2 सीखा आपने? Sitting on the bed. अच्छा, आपकी कोई पोएम वोएम आपको नहीं आती है? ऐसा भूल गई। लो, ये क्लास तक में सारी पोएम भूल गई। और पोएम तो शायद अभियान को भी नहीं आती है। आती है। कौन सी आती है? बताओ। मुझे ओम भूर्भुवः स्वः आता है। आता है तो सुनो। अच्छा रुको, पहले अभियान को सुना लें दो। अब रुक जा, पहले दीदी को सुना लें दो। अच्छा रुक तो जाओ, दीदी भी सुनाएगी। चलो वानी, अच्छा ओम भूर्भुवः सुनाओ। हटो यार, नीचे अभियान नहीं। नहीं। ये दोनों भाई मैंने बहुत लड़ते हैं। अच्छा ठीक है बहन, आप यहाँ से खड़े, दीदी खड़ा तो होने दो। मुझे बनाने नहीं। लो, क्या कर रहे हो खड़े होके? कुछ कर रहे हो? दीदी को भी कर ले लो। नहीं करने दोगे? नहीं करने दोगे पक्का?
तो ये भाई बहुत शैतान हैं और ये वाणी को कुछ नहीं करने देते हैं, कुछ भी नहीं करने देते वाणी को। हम बड़े दुखी हो चुके हैं इनसे और अब ये कर रहे हैं काम पिटने वाले। तो क्या आप भी अपने बच्चों को पीटते हैं? पीटते हैं तो कितना पीटते? ये देखिए नौटंकी चल रही है, ये देखिए ये यहाँ पे नौटंकी है। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अरे वाह! तो आपने ये अभी सीखा है इसी क्लास में? हाँ, नहीं मैंने सीखा है। आपको नर्सरी से आता है? हाँ, शायद इस बार की क्लास में भी है आपके कोर्स में, क्यों नहीं है? आपके संस्कृत की बुक में। इसका अर्थ पता है आपको? थोड़ा सा याद है। क्या? हम ईश्वर की महिमा का ध्यान करते हैं जिसने हमारे जीवन को उत्पन्न किया है, जो पुण्यई है, जिसने हमारे जीवन का सार है, बस इतना ही आता है। पुण्य ही नहीं होता है, पूजनीय होता है। पूजनीय पुण्य क्या होता है? पुण्य मतलब होता है अच्छे कर्म, पूजनीय मतलब होता है पूजा करने योग्य। तो ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका अर्थ वाणी ने बिल्कुल सही बताया है, बस थोड़ा सा कम बताया है। इसका है कि हम उस ईश्वर की महिमा गाते हैं जिन्होंने हमें उत्पन्न किया है, जो पूजनीय है और जो हमारे सारे पाप और दोषों को नष्ट करते हैं। वो हमें जीवन का सार है, जो हमारे जीवन का सार है, मतलब हमारे जीवन की हर चीज उनके बिना संभव ही नहीं है। और ऐसे प्रभु हमें ज्ञान की रोशनी दें और हमारे जीवन से अज्ञान को हटाएं। तो ये था इसका पूरा अर्थ। और तब तक के लिए राधे राधे, हरि बोल, शुभ रात्रि, शब खैर।